लोकसभा चुनाव का ऐलान हुए करीब 20 दिन हो गए। उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण की सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण में प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव है। 17 अप्रैल को शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। गिने चुने दिन बचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन करीब 3 जिलों में रैलियां कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती अभी पूरी तरह से शांत हैं। जो चुप्पी उन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव में बांधी थी, उसे और टाइट कर लिया है। ये समझ से बाहर है कि पिछले ही साल उनके भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान किया गया था। लगा था कुछ नया होगा, लेकिन 9 दिन चले 2.5 कोस। मायावती की तरफ से इन 20 दिनों में कोई रैली आयोजित नहीं की गई है। मायावती चुनाव से ठीक 5 दिन पहले यूपी में पहली रैली करेंगी। 2022 के चुनाव में भी उन्होंने वोटिंग से 8 दिन पहले रैली की शुरुआत की थी। नतीजे आए तो पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के मुताबिक बसपा का कोर वोटर जाटव है। 35% कटकर दूसरे दलों में चला गया है। 15 सालों में पार्टी का वोट जो 30% हुआ करता था, वो घट करके 12% पर आ गया है। अब ये कहने में क्या तकल्लुफ करें, बसपा इस वक्त अपने 40 सालों के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। मायावती एक्टिव नहीं है, इसकी क्या वजह हो सकती है? पहले बसपा की क्या स्थिति थी? ये सब आज की इस वीडियो में, साथ ही प्रत्याशियों की लिस्ट पे बात भी करेंगे, पुराने आंकड़े और नए कयासों को आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश की कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें से 8 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। इनमें रामपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीट शामिल हैं। पिछले 6 दिनों में अखिलेश और योगी लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मायावती कहीं नजर नहीं आ रही हैं। 16 मार्च को चुनावी ऐलान हुआ, तब से मायावती कहीं भी रैली करने नहीं पहुंची, लेकिन उनकी पहली रैली 11 अप्रैल को होना तय हुई है, वो भी नागपुर में, जिस यूपी में उनका सबसे ज्यादा वोट बैंक है, जहां वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वहां 14 अप्रैल को पहली रैली करेंगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मायावती चुप थीं, जिसका नतीजा हम सब ने देखा। उस चुनाव में बसपा को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी और वोट परसेंटेज की बात करें तो 12.88% वोट ही सिर्फ बसपा को मिले थे। दरअसल मायावती लोकसभा चुनाव में 40 रैलियां करने वाली हैं। यूपी में रैली की शुरुआत 14 अप्रैल को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से होगी। जिस सहारनपुर से वह चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही हैं, वहां 2019 में उन्हें जीत मिली थी, लेकिन उस वक्त के जीते सांसद हाजी फजलुर रहमान को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। अब उनके स्थान पर माजिद अली नए प्रत्याशी चुने गए हैं। मायावती ने इस चुनाव से पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। संभावना थी कि वो इस चुनाव में ज्यादा एक्टिव रहेंगे, लेकिन अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला। पिछले आम चुनावों में बसपा के 10 सांसद जीत कर आए थे, लेकिन बसपा ने उनमें से इस बार सिर्फ एक सांसद को ही दोबारा टिकट दिया है, जो चीख चीख के कह रहा है कि पार्टी में बिखराव का माहौल पैर पसार चुका है। गिरीश चंद्र वो हैं जिनको दोबारा टिकट दिया गया है। हालांकि उनकी सीट नगीना से बदलकर अब बुलंदशहर कर दी गई है। जिन 10 सांसदों को पिछले आम चुनावों में जीत मिली थी, वे थे नगीना से हरीशचंद्र जाटव, अब बुलंदशहर से बसपा के प्रत्याशी हैं। बिजनौर से जीते थे मलूक नागर, ये अभी पार्टी में हैं लेकिन प्रत्याशी नहीं बने हैं। सहारनपुर से जीते थे हाजी फजलुर रहमान, पार्टी से निलंबित हैं। अमरोहा से जीते थे दानिश अली, अमरोहा से इस बार भी प्रत्याशी हैं, लेकिन बसपा से नहीं बल्कि कांग्रेस से हैं। अंबेडकर नगर से जीते थे रितेश पांडे, उसी सीट से प्रत्याशी हैं, लेकिन पांडे जी घर वापसी कर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लालगंज से जीती थी संगीता आजाद, फिलहाल बीजेपी में है। श्रावस्ती से जीते थे राम शिरोमणि, बसपा से निलंबित चल रहे हैं। गाजीपुर से जीते थे अफजाल अंसारी, इस बार भी सेम सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से। जौनपुर से जीते थे श्याम सिंह यादव, पार्टी में है, टिकट नहीं दिया गया है, कांग्रेस से नजदीकी का आरोप है। घोसी से जीते थे अतुल रॉय, पार्टी में हैं, अब तक प्रत्याशी नहीं बनाए गए हैं। CDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी। उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 87% जाटवों ने BSP को वोट दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या घटी और घटकर 65% पर आ गई थी। संभावना ऐसी लगाई जा रही है कि 2024 के चुनाव में इसका 50% तक गिर जाने की संभावना है। BSP के लिए ये तो चिंता का विषय है ही, बहुसंख्यकों के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये वोट प्रतिशत जो कम हो रहा है वो दरअसल उन नेताओं के झोले में जा रहा है जो 5 किलो आटा आपके बच्चों को देकर सत्ता की मलाई चाट रहे हैं।
और दलितों के खिलाफ भेदभाव जैसे घटनाएं भी कम नहीं हो रही हैं। मायावती दलित वर्ग से आती हैं। इस वर्ग में कुल 66 उपजाति हैं। पूरे प्रदेश में इनकी कुल आबादी करीब 22% है। इसमें 50% आबादी अकेले जाटव बिरादरी की है। मायावती भी इसी जाटव वर्ग से आती हैं। ऐसे में मायावती का चुप रहना और चुप रहकर बीजेपी को समर्थन देना इस पूरे वर्ग को कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय से वंचित कर रहा है। मायावती को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को कुल 12.9% वोट मिले थे। इसमें करीब 8% वोट जाटवों का ही था। अब अगर यह भी टूटते हैं तो बीएसपी को मुश्किल होगी और इस बार की मुश्किल शायद आखिरी मुश्किल साबित ना हो जाए। वहीं बात उस वक्त की जाए जब बसपा का बोलबाला था, यानी बात 2007 की जाए तो उस साल बसपा का 30% वोट था, लेकिन इसी चुप्पी की वजह से 2022 में ये लुढ़क कर हो गया सिर्फ 12%। अरे इतना भी जेल जाने से क्या डर है? बहुजन समाज को न्याय मिलना ज्यादा जरूरी है या जेल जाने के डर से घर में छुपकर बैठना ज्यादा सही है? इस बात से कौन मना करेगा कि बसपा इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले 4 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार घटता गया है। 2007 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जहां सबसे अधिक 30.43% वोट मिले थे, 206 विधायकों के साथ मायावती सीएम बनी थीं। 2012 के विधानसभा चुनाव में 25.91%, 2017 में 22.23% और 2022 के चुनाव में पार्टी को सिर्फ 12.88% वोट ही मिल सके। ये आंकड़े निसंदेह ही डराने वाले हैं। इससे भी ज्यादा डराने वाला कुछ है तो वो है 2024 के चुनाव में 8% वोट मिलने का अनुमान। चुनावी सर्वे करने वाली कंपनी सी वोटर ने मूड ऑफ नेशन सर्वे किया, जिसमें कुल 1,49,000 लोगों का सैंपल इकट्ठा किया गया। अपनी रिपोर्ट में उसने बताया कि 2024 के चुनाव में बसपा का वोट शेयर घटकर मात्र 8.4% रहने का अनुमान है। वहीं सपा का वोट शेयर बढ़कर 30.1% पहुंच जाएगा, जो 2019 आम चुनाव में सपा के लिए 18% मात्र रहा था। कुल मिलाकर बसपा का वोट बिखर रहा है, जो सपा और भाजपा में जाता नजर आता है। सवाल यह है कि कहां चूक हुई है मायावती से? क्या वो सोशल इंजीनियरिंग में कहीं पिछड़ गई हैं? बसपा की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह ने कहा कि पार्टी पहले ऐसी नहीं थी। साल 2000 से साल 2014 तक पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह रहता था। प्रत्याशियों की सूची 2-2 साल पहले आ जाती थी। जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन 2014 के बाद मायावती की सक्रियता कम होती चली गई है। पार्टी के दूसरे नेताओं को साइड कर दिया गया है। क्या नई बात कह दी पत्रकार साहब ने? सभी जानते हैं तो, लेकिन इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। मायावती की चुप्पी की वजह कोई नहीं जानता। क्या इसका कारण भाजपा का विपक्ष के प्रति अग्रेसिव रवैया भी है? थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ। अग्रेसिव बने वही खरीद फरोख्त और ईडी सीबीआई। अब जब ये सब हो रहा है तो दलित वोटर मायावती की बेरुखी को देखते हुए एक विकल्प तलाश कर रहा है, और वो विकल्प क्या अखिलेश यादव हैं या फिर दलितों की राजनीति में पैर पसार रहे चंद्रशेखर आजाद? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। शुक्रिया।